नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। एक अनोखी खबर हमारे सामने आई है। आज तक आपने सेलिब्रिटीज के आगे पीछे सिक्योरिटी देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी मजदूर के पीछे सिक्योरिटी देखी है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भागलपुर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले संतोष नाम के मजदूर की सुरक्षा के लिए पिस्टलधारी पुलिस कर्मी तैनात हैं। अब संतोष मजदूरी के दौरान सिर पर जैसे ही ईंट उठाकर भट्टे पर लेकर जाएंगे, सुरक्षा कर्मी भी उनके पीछे पीछे चलेंगे। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर का है। यहाँ नरेश दास के परिवार को पुलिस सुरक्षा मिली है। एक पुलिसकर्मी नरेश दास के 24 वर्षीय पुत्र संतोष के साथ साय की तरह चलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेश के स्वजनों को जान का खतरा है। भागलपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देकर बेलगाम अपराधी पिछले 7 महीने से पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार की गुहार पर न्यायालय को सुरक्षा गार्ड प्रदान करना पड़ता है। गौरतलब हो कि भागलपुर में एक मजदूर को पुलिस की सुरक्षा मिली है। वे ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। गांव के दबंगों के डर से काम छोड़ रखा था। अब वे जब भी काम पर जाएगा, अपने साथ बिहार पुलिस का एक पिस्टलधारी सिपाही सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगा। जगदीशपुर के रहने वाले ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर संतोष को पटना के हाई कोर्ट में 20 जनवरी को एक बिहार पुलिस गार्ड मिल गया है, जो कि अब उसकी रक्षा करेगा। दरअसल भागलपुर के जगदीशपुर निवासी मजदूर संतोष कुमार की मां को गांव के कुछ दबंगों द्वारा डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता था, जिसके विरोध में संतोष ने केस दर्ज कराया। दबंगों द्वारा केस उठाने को लेकर दबाव बनाया गया, लेकिन संतोष नहीं माना और फिर दबंगों ने उसके 9 साल के छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। ताजा मामला भागलपुर शहर से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर जगदीशपुर का है। 7 माह पहले जून 2022 में संतोष के छोटे भाई की निर्मम हत्या से पूरा इलाका सदमे में आ गया था। इतनी बुरी तरीके से उसके भाई की हत्या की गई थी। इसमें कुल 7 लोगों को आरोपी भी बनाया गया, जिसमें एक को ही गिरफ्तार किया जा सका है। ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूर संतोष ने बताया कि गांव के ही दबंगों ने मेरे 9 साल के भाई की हत्या कर दी थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी मां को सभी लोग डायन बोलकर प्रताड़ित कर रहे थे और मैं इसके लिए थाने में केस दर्ज करवाने भी गया था। साथ ही मेरा 9 बरस का भाई जगदीशपुर के दबंगों से इस बात को लेकर भिड़ गया था कि मेरी मां को आप लोग डायन कहकर प्रताड़ित क्यों करते हैं। इसके चलते ही मेरे भाई की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी। संतोष इस मामले में क्या बताता है, आप खुद सुनिए, साथ ही मां का दर्द भी समझिए। ऐसी जरूरत पड़ गई कि गार्ड देना पड़ गया सरकार को? सर, ज़रूरत ये पड़ गई कि मेरे माँ को डायन कहा के पहले मारता था। उसके बाद जब अभियुक्त पे केस किए तो उसके बाद लगातार मुझे धमकी मिलने लगा। धमकी मिलने के बाद जो है, मेरा 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 7 महीने से पुलिस पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी जो भी अधिकारी है, सारा रिसीविंग है, डीजीपी तक मैंने पटना तक गुहार लगाया, लेकिन मुझे कोई शासन के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद न्यायालय में जाके मैं सुरक्षा की गुहार लगाई कि सर मुझे जान से मारने की लगातार धमकी दे रही है। बल्लू माफिया है, नामजद व्यक्ति लगातार बगीचे में गोली फायरिंग करता है। इस वजह से मुझे काफ़ी भयभीत हो गया। मुझे भी टॉर्चर करने लगा, मेरे पिताजी को भी टॉर्चर करना। इस प्रकार से हम सब पूरा भयभीत हो गए। समझ में नहीं आता था क्या करें। लगता था कि ऐसे कि उससे मरने से बढ़िया कि आत्महत्या कर ले, जो फायदा है कि उस तरह से, तब जिस तरह से मेरे भाई को मरा है सर, उस तरह से देख लीजिए। अभी कहाँ से आपको गार्ड मुहैया कराई गई? कहाँ का चक्कर लगाए तब गार्ड मुहैया कराई? न्यायालय से लगाया है सर, भागलपुर से। भागलपुर न्यायालय से? भागलपुर न्यायालय, पटना भी से, वहाँ से भी बोला तो बोला ठीक है, नहीं कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत ना। सबसे इसमें विशेष सर आशीष भारती सर का योगदान, वकील साहब का, परवाह भागलपुर का वकील साहब का, भागलपुर के पीपी साहब का, सभी का, मतलब हमारे साथ और आप सब जितने भी प्रेस रिपोर्टर, सबका सपोर्टिंग रहा मेरे। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं सर, ईंट भट्टे पे काम करते हैं। अब किसी तरह का कोई भय? अभी तो सर भय नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे। लगातार अभियुक्त की ओर से खुलेआम घूम रहा है। 7 महीने से अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है सर। भय तो बना हुआ ही है। सुरक्षा जब तक दिया है तब तक ठीक है, आगे देखते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। पहले भी गार्ड मुहैया कराई गई थी? जी,
कब कराई गई थी? पहले 8 तारीख 8वां महीना में दिया गया था, न्यायालय से नोटिस आया था मेरे पास, लेकिन पुलिस पदाधिकारी जो है एसपी के द्वारा दिया जाता है नाकाबंदी, मतलब कि देने का इच्छा जो नहीं होता है, उस प्रकार से मुझे मतलब क्या अपमानित भी किया जाता था कि क्या करोगे गार्ड लेके, इस प्रकार से उसमें किया जाता था। लेकिन लास्ट में फिर न्यायालय में बोले, तब फिर मुहैया करा, 2 महीने दिया, फिर वापस ले लिया। जब फिर मैंने जाकर बोले पदाधिकारी को कि सर अगर मेरे घर में कुछ हो जाएगा तो आप सब जिम्मेदार रहेंगे, तब फिर ये दिया गया है। अब देखिए क्या होता है आगे, तो आप सबके समक्ष फिर जैसा होता है वो सब। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो वाकई संतोष की मां काफी डरी सहमी रहती हैं। एसपी डीएसपी तक न्याय की गुहार लगाते लगाते संतोष थक गया और पटना हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई गई। लेकिन अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। वाकई अफसोस की बात है कि जिस देश में सरकारें अपराध पर लगाम लगाने के वादे करती है, उसी देश में अपराधी सरेआम घूमते हैं और पीड़ित डर कर जीते हैं। इस देश के एक मजदूर को सिक्योरिटी मिली है, इस बात पर हमें गर्व नहीं बल्कि अफसोस होना चाहिए और प्रशासन को शर्मसार होना चाहिए। जहां अपराधी फरार हैं और पीड़ित को मजबूरन डर के साए में रहना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।